लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख, वही जो आप कह रहे हो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं उन्हीं से पूछिएगा। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, जयदुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जीके वासन, एच डी कुमारस्वामी, एम के रागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। स्कूल के बच्चे जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं मनीष जी को छोड़ दिया जाए। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मनीष सिसोदिया के लिए चिट्ठी लिखी है यहाँ पे किसी ने? भाई ने लिखी थी मेरे। क्या लिखा है उसमें कि उसको जेल से रिहा करवाया जाए। किसने बोला उनको चिट्ठी लिखी? टीचरों ने। टीचरों ने उनसे बोला था तो उन्होंने इसी वजह से चिट्ठी लिखी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। राजनीति गलत है और इससे बहुत जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्या उनको सजा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया कौन है? मुझे क्या पता भाई। ये देखो, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल। आजकल मेरे शीश महल की चर्चा काफ़ी चल रही है। जहाँ भी देखो लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, इतना महंगा, इतने करोड़ों रुपए का रिनोवेशन करवा लिया। ये लोग आपको भटका रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। वही सब क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। दोस्तों आखिर होता क्या है, हम लोग भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, हमें भी रहना होता है। मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मैं ही अच्छी जगह पर नहीं रहूँगा मैं कैसे? अब देखो आप लॉजिक, ये लोग कहते हैं इतने लाख रुपए के पर्दे लगवा लिए। मैं कोई पागल तो आदमी हूँ नहीं, मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं। अब ये आपने देखा होगा इनके पास एक दूरबीन है, उससे चीते वीते देखते हैं, पता नहीं क्या क्या ये लोग देखते हैं। मुझे बताया किसी ने कि वो पर्दों के आर पार देखती है दूरबीन, इनके पास ऐसी दूरबीनें हैं। अब अगर मैं हल्का फुल्का पर्दा लगाऊंगा तो ये लोग तो मेरे घर का सब कुछ देख लेंगे, काफ़ी कुछ देख लेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। मैं इनको क्यों दिखाऊं? आखिर मैं सीएम हूं। मैंने फिर एक ऐसे महंगे वाले पर्दे लगाए हैं, ये दूरबीन लगा लें, टेलीस्कोप लगा लें, बायोस्कोप लगा लें, माइक्रोस्कोप कुछ भी लगा लें, देख नहीं पाएंगे। ये आपके भाई की जीत हो गई, ये लोग देख नहीं सकते। मैंने ऐसे पर्दे लगा दिए हैं। अब ये लोग कहते हैं जी हमने उसके अंदर स्विमिंग पूल बनाया, एक इतना महंगा 10-20 करोड़ रुपए का, 10-12 करोड़ का स्विमिंग पूल ये लोग बताते हैं। साथियों आखिर मैंने उसमें क्या कोई हीरा तो नहीं लगाया? वो महंगा क्यों है? लॉजिक नहीं समझते ये लोग। मैं लॉजिक समझाने आपके बीच में डायरेक्ट संवाद करने आया हूँ। ये टाउन हॉल चल रहा है मेरे पेज पर। तो देखो अब 1 किलोमीटर पड़ता है बड़ी गाड़ी का, लगभग 25 रुपये किलोमीटर पड़ता है। 10 गाड़ियों का काफिला जाता है तिहाड़ में। मनीष और सत्येंद्र के आंसू लेके आता है, पूरा कैनवॉय जाता है। अब वो आंसू लेके आता है, स्विमिंग पूल में डालता है, इतनी महंगा खर्चा करके जाता है। फिर 2 आंसू लेके आता है, फिर स्विमिंग पूल में डालता है। सालों साल ये हमने मेहनत करके प्लानिंग बनाई कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा। लगभग 1 साल हो गया, सत्येंद्र जैन के आंसू लेके आते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब मनीष का भी ऐसे ही चल रहा है। कभी कभी मेरे भी 1-2 गिर जाते हैं इसमें, वो भी मिक्स वो भी मिक्स हो जाते हैं। ये तो चलता रहता है। अब आप सोचो, कभी कभी तो आंसू आते ही नहीं उन लोगों को, कैनवॉय जाता है, खाली आ जाता है, गाड़ियों का तेल फूंकता है। वो सब खर्चा मिला के 10-20 करोड़ रुपए लग गया। इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं दोस्तों। एलजी साहब ने हमारी फाइलें दबा रखी हैं। मैंने महंगी टाइल इसलिए लगाई कि फाइल तो दबा ली, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी टाइलें भी दबा के बैठ जाए। तो मैंने तो कुछ भी नहीं है, मेरा सारा बंगला मैं तो इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा अभी। हालांकि आपने मुझसे पहले ही डाल दिया यूट्यूब के ऊपर इसको। तो साथियों इनके अच्छा एक और भी लॉजिक है। 50 करोड़ रुपए का एक पुल बनने वाला था दिल्ली के अंदर, 50 करोड़ रुपए का। मैंने वो 5 करोड़ का बना दिया, उसमें से 45 करोड़ रुपए बच गए। 50 करोड़ का पुल 5 करोड़ का बना दिया। वही 45 करोड़ रुपए मैंने लगा लिए अपने घर में। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया दोस्तों, कोई गुनाह तो नहीं किया ना। आपको शराब तो टाइम पे मिल रही है ना, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। अब ये लोग भड़काना चाहते हैं, इनके मेरी आपसे विनती है इनके बहकावे में नहीं आना है, अपनी बुद्धि से काम लेना है।
और बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही कर रहे हैं, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, मुफ्त में देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। और 1 मिनट अंत में वही वाला डायलॉग, मैं आपका बेटा हूँ ना।